संगीत नमस्कार दोस्तों। वसुधा की जिसमें इन दिनों जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां भावनाएं, धोखा और आत्मसम्मान तीनों का टकराव दिखाई दे रहा है। वसुधा, जो अब तक देवांश को अपना जीवन साथी मानती थी, उसे यह जानकर गहरा झटका लगता है कि देवांश और मेघा की शादी हो चुकी है। इस सच्चाई से उसका दिल टूट चुका है और वह अंदर से बुरी तरह बिखर गई है। वसुधा की नाराजगी सिर्फ इस बात से नहीं है कि देवांश ने किसी और से शादी कर ली, बल्कि इस बात से भी है कि देवांश ने कभी भी वसुधा को अपनी पत्नी नहीं माना। उसके लिए वसुधा केवल एक हाउस हेल्पर है और वह उसी तरह उसका व्यवहार करता है। देवांश अब भी वसुधा से मदद चाहता है, लेकिन वसुधा अब खुद को रोक चुकी है। वह बार बार देवांश को नजरअंदाज कर रही है और खुद को उस रिश्ते से अलग करने की कोशिश कर रही है जिसे वह अब तक सबसे सच्चा मानती रही थी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब चंद्रिका वसुधा के सामने दो शर्तें रखती है और उसके सामने एक दस्तावेज लाकर रखती है जिस पर वसुधा को हस्ताक्षर करने होते हैं। इन कागजों में यह लिखा है कि वसुधा और देवांश का अब कोई रिश्ता नहीं रहा और जो रिश्ता कभी था भी वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। चंद्रिका चाहती है कि वसुधा इन पेपर्स पर साइन करके यह साबित कर दे कि उसका अब देवांश से कोई भी नाता नहीं है, ताकि मेघा और देवांश की शादी सामाजिक रूप से मान्य और बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। वसुधा बहुत सोचती है, लेकिन अंत में वह सब कुछ सहकर उस दस्तावेज पर साइन कर देती है। यही नहीं, वह अपने हाथों से अपना मंगलसूत्र भी उतार देती है, अपनी मांग का सिंदूर मिटा देती है और इस तरह खुद को उस रिश्ते से पूरी तरह अलग कर लेती है। वसुधा अब तय कर चुकी है कि वह अकेले ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, बिना किसी सहारे, बिना किसी रिश्ते के। यह एक साहसिक और भावुक निर्णय है जो वसुधा को एक नई दिशा में ले जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि वसुधा का यह फैसला उसकी जिंदगी को किस ओर मोड़ता है। क्या वह अपनी नई राह में सफल होगी? क्या देवांश को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या यह सच में वसुधा का अंत है या एक नई शुरुआत? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वसुधा।